सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। प्रियो, आज परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर हम आज देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो वचन है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में वो किस तरह से कार्य करता है। जिस तरह भविष्य की चिंता लोगों के जीवन में है, तो प्रियो हमें भविष्य की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर पहले से तुम्हारे आगे चल रहा है। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। प्रभु तेरी पवित्र दया और अनुग्रह प्रभु मैं मांगता हूँ हमारे मध्य में होने दे राजा। आज का वचन परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह उतर आए प्रभु। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कर परमेश्वर। आपके वचन के खुलासे को दे परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा बल दे, सामर्थ दे परमेश्वर। प्रभु मैं मांगता प्रभु हर एक परिस्थितियां आज बदलने दे पिता। आपका वचन जो है वो सामर्थ्य लोगों के हृदय को छूने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम सबके मन में एक प्रश्न होता है भविष्य की चिंता का। उसमें क्या क्या है चीजें प्रियो? नौकरी की चिंता है, विवाह की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, आर्थिक चिंता है, बीमारी है तो उसकी चिंता है। अलग अलग प्रकार की चिंताएं प्रियो एक मनुष्य के जीवन में एक चैलेंज बनकर आज के समय पर आ रही है प्रियो। अगर हम देखा जाए संसार के अंदर तो बहुत लोगों के पास आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया है और वो आशा है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेगा। तो प्रियो, चिंता मनुष्य की शांति छीन लेती है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की शांति देता है। चिंता जो है वो प्रियो छोटी सी होती है, लेकिन वो मनुष्य की शांति को क्या करती है? छीन लेती है। रात को अच्छी तरीके से सो नहीं सकता। अगर वो कहीं पर है तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि चिंता एक पहाड़ के समान क्या करती है प्रियो? कार्य करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास जो है परमेश्वर पर वो शांति को लेकर आता है। इसीलिए मत्ती की किताब 6 अध्याय 34 वचन में लिखा है, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन आप ही अपनी चिंता कर लेगा। प्रियो, परमेश्वर एक वचन देता है चिंता के ऊपर, और वो वचन में लिखा है मत्ती की किताब 6 अध्याय 34 वचन में कि कल की चिंता मत करो। प्रियो, परमेश्वर हमसे जब बात करता है तो हमें सात्वना देता है। वो एक मित्र के समान, पिता के समान, माँ के समान हमारे जीवन में क्या करता है? बात करता है। उसके वचन में लिखा है कि चिंता मत करो। प्रियो, जब हम दुख में, निराशा में, तकलीफ से गुजरते हैं तो हम ढूंढते हैं कि कोई हमें आए और क्या करे? हमें दिलासा दे, हमें क्या करे? हमारे सर पर वो हाथ फेरे। हमारे दुख के समय में, संकट के समय में वो क्या करे? खड़ा रहे। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे वही कहता है कि चिंता मत करो। और परमेश्वर क्यों बोलता है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर शांति का राजकुमार है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और शांति का राजकुमार जब आता है तो हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? शांति लेकर आता है। इसीलिए वो कहता है कि चिंता मत करो। चिंता कहां से आती है प्रियो? चिंता जो है तब आती है जब हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर परिस्थितियों पर चला जाता है। आज प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में चिंता आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, निराशा आ रही है, वो फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर से मन हटाकर जो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है उसके पर मन लगाया है, और वो चिंताओं के रूप में क्या करती है? एक पहाड़ का रूप धारण करती है प्रियो। तो प्रियो, छोटी छोटी चीज जो है वो क्या करती है? चिंता के रूप में एक पहाड़ बन जाती है। परंतु हमारे जीवन में पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है प्रियो। जब परमेश्वर को हम पहले स्थान पर रखेंगे तब हमारे जीवन को हम सिस्टम में देखेंगे। परमेश्वर से अगर हम प्रेम करेंगे, हमारी परिस्थितियों को हम बदलते हुए देखेंगे। प्रियो, एक पिता के पास उसका पुत्र जब तक रहता है तब तक उस पुत्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसकी स्कूल की फीस, उसके खाने की चीजें, हर चीजों की जरूरत वो किस तरह से पूरी होगी। वो चिंता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका पिता है, वो पिता से जुड़कर है। आज प्रियो, आप अपने जीवन को अगर देखेंगे तो आप माता पिता से जब दूर हो गए, अलग हो गए, संसार में आपने सोचा कि मैं जाऊंगा और कमाऊंगा, मैं पैसों से बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन आप कितने भी पैसे आज कमा रहे हो प्रियो,
तो आप देखते हो पिताजी के जो, माँ के जो पैसे है, उससे जो चीजें आप कर सकते थे, लेकिन खुद की कमाई से क्या हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां है, और वो जिम्मेदारियां क्या करती है, दबाती है। और अपनी इच्छा को मारकर एक मनुष्य क्या कर रहा है, बच्चों की जरूरतों को क्या कर रहा है, परिवार की जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। प्रिय, परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर हम परमेश्वर से जुड़कर है तो परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है, परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है प्रिय। इसीलिए उसके वचन में लिखा है कि चिंता मत करो। बाइबल में कई जगह पर लिखा है चिंता मत करो, परंतु हम क्या करते हैं प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन फिर से चिंता करते हैं। फिर से हम राई के दाने का पहाड़ हम क्या करते, बनाते हैं चिंता करके। इसलिए प्रियो, हमारे ध्यान को हमारी परिस्थितियों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर रखना है। और परमेश्वर महान है प्रियो, परमेश्वर साधारण नहीं है। वो हमारी चिंताओं को, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थी है प्रियो। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारी परिस्थितियों को लेकर बात करता है, लेकिन हम क्या करते हैं प्रियो, हम चिंता करते हैं और हम सोचते हैं ये परिस्थितियां क्या बदलेगी। प्रियो, बाइबल कहती है जैसा तुम सोचोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। आज प्रियो हम क्या सोचते हैं, आज संसार में हम जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पर कि लोगों के पास क्या नहीं है, होप नहीं है, आशा नहीं है। वो किसी ना किसी परिस्थितियों में क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए पहले पत्रस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, हमारी चिंता को हमें परमेश्वर के ऊपर डालना है। इसलिए मत्ती की किताब 11:28 में परमेश्वर का वचन जो है कितनी सुंदर तरीके से कहता है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से थके दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज प्रियो, हमें परमेश्वर विश्राम देना चाहता है। आज हमें परमेश्वर शांति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। परंतु प्रियो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी चिंता को खुद ही लेकर जीवन जी रहे हैं और उसके बाद हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदली नहीं। क्यों नहीं बदली है? क्योंकि अब तक हमने उस परिस्थिति को मत्ती 11:28 के अनुसार परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा है। तो प्रियो, अपनी चिंता को, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। भविष्य की चिंता नहीं करना है, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे आगे चल रहा है प्रियो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई भी संतान चिंता का बोझ उठाए। अगर आप एक पिता है, आप एक माँ है, आप एक भाई है, आप एक बहन है, तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि एक छोटा सा जो बालक है, बच्चा है, वो क्या करे, बोझ को उठाए। प्रिय, परमेश्वर भी वही दृष्टि हम पर रखता है। वो चाहता है कि हम जो बोझ से दबे हैं, वो बोझ परमेश्वर को सौंपना है। प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर चिंता मुक्त करने के लिए इस धरती के ऊपर आया। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने साधारण काम नहीं किया प्रियो। यीशु मसीह ने इस संसार के पाप को, दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, दर्द को, हर चीजों को उठा लिया है। परमेश्वर भविष्य को पहले से ही जानता है। यिर्मयाह की किताब अगर आप पढ़ेंगे 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं तुम्हारे विषय में बनाता हूं वे कुशल की है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। इस धरती पर हमें भेजने के पहले, परमेश्वर ने मां के गर्भ में डालने से पहले, बाइबल कहती है वो हमारे ऊपर अपनी आंखों को, अपनी चित्त को लगाए है। इसलिए भजन संहिता 139 में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मां के गर्भ से ही हमें निहारता आया है। वो हमारे हर एक अंगों को देखता आया है। हमारे विषय में प्रियो, हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में एक किताब है जहां पर हमारे बारे में लिखा गया है प्रियो, आप साधारण नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने महान और बेहतर योजना बनाई है। हम भविष्य नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है प्रियो। जहां हमारी समझ समाप्त होती, वहां से परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है प्रियो। कई बार हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, पूरी तरह से हम ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। परंतु प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। उस पर आज हमें क्या करना है, विश्वास करना है। उसके वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भली योजना बनाई है, जिससे मैं जानता हूं। प्रियो, हम नहीं जानते, लेकिन हमें बनाने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रियो, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, क्या कल का दिन आप जानते कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है? आप कहां पर जाएंगे, किससे मिलेंगे और कौन कौन से काम करेंगे?
प्रियो, हमें आपको कुछ भी नहीं पता है, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने हमारे लिए योजना बनाई है और उसकी योजना में हमारे हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक साल के बारे में परमेश्वर के राज्य में प्रियो लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मत्ती की किताब 6 अध्याय 33 वचन अगर आप पढ़ेंगे, चिंता नहीं, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। वहां पर वचन कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर प्रियो हम पढ़ते हैं यहां पर 6 अध्याय को मत्ती की किताब में, तो वहां पर हमें बहुत सारी बातें मिलती है। खाने की चिंता, रहने की चिंता, कपड़े की चिंता, हर चिंता के बारे में वहां पर लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रियो क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के ऊपर, संसार की चीजों के ऊपर मन लगाने से पहले तू क्या कर, तू मेरी वस्तुओं की ओर मन लगा। कहां पर परमेश्वर हमारी आंखों को लगाने के लिए बोल रहा है प्रियो? इसलिए पहले तुम उस परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कौन सा है, कहां का है? प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग से आया। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है, उसके रहने की जगह है। और प्रियो, हम कहां पर अपने मन को लगा रहे? इस धरती के ऊपर। बाइबल कहती है धरती की चीजें नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये कुछ समय के लिए है। प्रियो, सच है कि हमें जरूरत है हर चीजों की, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य है प्रियो। जैसे हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसे हर चीज के ऊपर अधिकार दिया। और शैतान आया और बोला हवा से कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता था आदम को कि वो स्वर्ग से जुड़ा रहे, स्वर्ग की चीजों को देखे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, शैतान ने क्या किया, आदम और हवा के जीवन के ऊपर प्लान किया। आज भी शैतान क्या कर रहा है प्रियो? प्लान कर रहा है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि जैसे ही उसने फल खाया, आदम ने फल खाया, उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वो क्या है, नंगे है, वो वस्त्रहीन है, वो कपड़े नहीं पहने हुए है। क्यों? उसके पहले क्या था? उसके पहले वो स्वर्गीय वस्तुओं से भरे हुए थे प्रियो। वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, उनके पास चिंता नहीं थी, उनके पास दुख नहीं था, उनके पास दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही शैतान ने उनको बहकाया, उसके माइंड को वॉश किया और क्या हो गया प्रियो, उसने सांसारिक चीजों को उसके जीवन में लेकर आया और आत्मिकता को छीन लिया, उससे छुपा दिया, उससे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही आदम ने फल खाया उसकी आंखें खुल गई और उसको मालूम हो गया कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रियो कि जब परमेश्वर वहां पर आया तो आदम को पूछा तू कहां है? तो वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहा है प्रियो, वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है और वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर जाता है, डर आ गया। जब परमेश्वर से दूर जाते हैं तो डर आता है प्रियो। और डर किसकी ओर से? शैतान की ओर से। शैतान अपने फल को एक मनुष्य के जीवन में डालता है और आदम ने क्या किया, डर कर दूर भागा और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया प्रियो। आज शैतान वही प्लान करता है प्रियो एक मनुष्य के जीवन में कि वो परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहिए, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज नहीं करना चाहिए, वो संसार में ही, संसार की चिंताओं में ही, जरूरत में ही, बच्चों की चिंताओं में, फैमिली की चिंता में, विवाह की चिंता में, हर चिंता में वो क्या करे, फंसे। प्रियो, मेरे कुछ मित्र है जिनका विवाह हो गया, जब उनका शादी नहीं हो रहा था तो वो विवाह के लिए उपवास रखते थे, वो प्रार्थना करते कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और जब उनकी शादी हो गई प्रियो, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। और जब बच्चे मिले तो वो कहते हैं ये बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, उसकी जरूरत। प्रियो, जितनी चीजों की हम डिमांड करेंगे अपने जीवन में, उतनी हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी वो बढ़ते जाती है। हम जितनी चीजों की ओर आकर्षक होंगे वो चीजें क्या होगी, हमें अपनी ओर खींचेगी।
वो हमसे संबंध बनाएगी, वो हमसे रिश्ते बनाएगी और हमें क्या करेगी, अपनी ओर लेकर जाएगी। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य को हमें क्या करना है, ढूंढना है। इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या है, आत्मिक है, स्वर्गीय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य और धर्म की खोज, परमेश्वर का धर्म का राज्य है प्रियो। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सत्य है। आज हम बहुत सारे विश्वासी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो झूठ बोलते हैं, वो झगड़े करते हैं, वो निंदा करते हैं, वो गालियां देते हैं, वो श्राप देते हैं प्रियो, और कहते हैं हमारे जीवन में हम उन्नति नहीं देख रहे, हम आशीष नहीं देख रहे, हम छुटकारा नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से नहीं बदला है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से सब कुछ नया होना है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है प्रियो। मेरा एक प्रश्न है, क्या आज हमारा जीवन पूरी तरह से नया हुआ है? अगर नया हुआ है तो हमारा स्वभाव भी बदलना है। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5 अध्याय में, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, 22 में पढ़ेंगे तो वहां पर आत्मिक फल है प्रियो। अगर हमारे जीवन को हमने बदला है तो आत्मिकता हमारे जीवन में होना है, धार्मिकता हमारे जीवन में होना है, पवित्रता हमारे जीवन में होना है प्रियो, और वो आत्मिक फल दिखाई देना चाहिए। अगर एक पेड़ को आप देखते हो प्रियो, तो उस पेड़ को कैसे पहचानोगे कि ये कौन से फल का पेड़ है? उसके फलों को देखकर प्रियो। अगर हमारे जीवन में अच्छे फल नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमें बदलने की जरूरत है। आत्मिक फल कौन कौन से है प्रियो? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, संयम और विश्वास। परंतु बाइबल कहती है कि शारीरिक फल भी है, और शारीरिक फल में भी बहुत सारी चीजें हैं। झूठ है, निंदा है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, ऐसे अनगिनत काम क्या है उसके अंदर है प्रियो। वो शारीरिक है प्रियो। अपने आप को हमें क्या करना है, जांचना है। अपने जीवन को हमें क्या करना है, परखना है। इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज को प्रियो हमें करना बहुत जरूरी है। आज हम परमेश्वर को देखते हैं, उसके वचन को हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर दो नावों पे नहीं चलता है, वो झूठ का भी साथ दे और सत्य का भी साथ दे, ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। परमेश्वर सत्य है, इसीलिए वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम पवित्र बन जाओ। आज प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में हैं, परंतु हमारा जीवन क्या पवित्रता से भरा हुआ है? क्या हमने पवित्रता के झिलम को, वस्त्र को हमने पहना है, धारण किया है? अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसको पहनते हैं? हम यीशु को पहनते हैं। यीशु को पहनने का मतलब है उसके स्वभाव को, उसके जीवन को जीना प्रियो। हम हर एक वस्त्र को पहनते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, अच्छे दिखते हैं। लेकिन जब हमने यीशु को पहना है तो उसके स्वभाव को क्या हमने पहना है? उसके चरित्र को क्या हमने जीवन में लागू किया है, जो हम जीवन जी रहे हैं? प्रियो, हमें सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं क्या करेगी, हमारे पीछे आएगी। अगर हमारे पीछे परमेश्वर के राज्य को हम नहीं ढूंढकर कुछ और ढूंढकर चल रहे हैं तो कोई और पीछा करेगा प्रियो। और वो कौन है? वो शैतान है। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर मत दो। प्रियो, हमें सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों का जीवन कैसा है, वो किसकी खोज कर रहे हैं? आज 24 घंटों में हम परमेश्वर को कितना समय परमेश्वर को हम दे रहे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठ रहे। आज संसार के लिए हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे ओवरनाइट करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है उनको। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति की बारी आती है तो वो कहते छोटा सा प्रार्थना करेंगे, छोटा वचन पढ़ेंगे और हमें बहुत नींद आ रही है, हम थके हुए हैं। आज हमने अपने मन को कहां पर लगाया है? आज स्टडी की जा रही है, पढ़ाई की जा रही है, लाखों रुपए उसके लिए खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर की, इंजीनियर की, नर्स की,
आज का जो एजुकेशन है बहुत महंगा हो गया है, बच्चों की फीस इतनी महंगी हो गई है। एक समय था, एक जो आज बच्चों की बुक्स जितने में आती है वो हमारे कॉलेज की फीस होती थी, और उसमें हमारे साल भर की पढ़ाई होती थी। आज 5-6 हजार रुपए की बुक्स और उनके कपड़े हो रहे प्रियो। सिस्टम बदल गया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर बदला? नहीं प्रियो, परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर एक सा है। वो हर एक से प्रेम करता है, हर एक के ऊपर दया करता है, हर एक के ऊपर अनुग्रह करता है। प्रियो, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परंतु प्रियो, मेरा एक प्रश्न है, क्या आज हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर रहे हैं? जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम बन रहे हैं क्या? अगर हम बनेंगे तो संसार की जितनी भी जरूरत है, प्रभु का वचन कहता है, वो हमारे पीछे पीछे आएगी। लेकिन हमें किसके पीछे जाना है? यीशु के पीछे। उसके वचन को पकड़कर इस धरती के ऊपर जीवन जीना है। तब हम स्वर्गीय राज्य को हमारे जीवन के अंदर क्या करेंगे? अनुभव करेंगे और देखेंगे प्रियो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की क्या करो? खोज करो, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, पूरी बाइबल अगर हम उठाकर देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है कि तुझे पहले संसार की चीजों को ढूंढना है। प्रियो, जब परमेश्वर ने संसार का निर्माण किया, जब उसको बनाया, बाइबल कहती है 6 दिन में परमेश्वर ने हर सृष्टि का निर्माण किया, हर जरूरतों को मनुष्य के लिए बनाया, और लास्ट में आदम को बनाया। ना कि आदम को पहले बनाया और जरूरत की चीजों को बाद में बनाया। प्रियो, परमेश्वर ने सारी जरूरत को पहले बनाया, बाद में आदम को रखा अदन की वाटिका में। उसके लिए हर चीज वहां पर था। पेड़ थे प्रियो, फलों से लदे हुए पेड़ थे। ऐसे नहीं थे कि आदम जाकर वहां पर वो पेड़ को लगाएगा, फिर इंतजार करेगा, फिर वो फल आएंगे। परमेश्वर प्रोवाइडर है। परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, अगर हम उसके पर विश्वास करते हो तो हर जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है वो कभी बदलता नहीं है। प्रियो, जो आदम के लिए परमेश्वर ने किया वही चीज अगर आप बाइबल उठाएंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो हर एक के जीवन में परमेश्वर ने वो जरूरत को पूरा किया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस चीज की खोज कर रहे हैं? साइंटिस्ट लोग संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं जीवित परमेश्वर कौन है, कहां है, वो कैसा है, ये सृष्टि कैसे निर्माण हो गई। आज तक वो क्या कर रहे हैं? पता कर रहे हैं। अगर वो बाइबल पढ़ेंगे प्रियो तो उनको पता चलेगा कि परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया है। वो कंफ्यूज में है, वो सोच नहीं पा रहे कि ये संसार कैसे चल रहा है, कैसे बना है। पृथ्वी लटकी हुई है, जितने भी ग्रह हैं वो क्या है? हवा में लटक रहे हैं। सूरज और चांद तारे लटक रहे हैं। किसका सिस्टम है ये परमेश्वर का सिस्टम है। वो सोच भी नहीं पा रहे क्या शब्द के द्वारा परमेश्वर बना सकता है। परंतु जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण क्या किया है? शब्दों के द्वारा किया है। उदाहरण के तौर पे अब्राहम, उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, फिर भी उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, क्या बोला? हे अब्राहम, अपने पिता के घर को क्या कर, छोड़ और निकल, और मैं तुझे एक जगह दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मेरे पीछे तू आ। अब्राहम ने प्रश्न किया ना, हाँ परमेश्वर, तू कहां लेकर जाना चाहता है, पहले बता। तेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा बात किया? नहीं किया। उसने आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और बाइबल कहती है कि जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला तब वो 75 वर्ष का था, और उसके साथ साथ अब्राहम की वाइफ और उसका भतीजा लूत भी आता है। और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ा, वचन को पकड़ा, और उसने चिंता नहीं किया क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कौन सा घर होगा, कहां पर तंबू बांधेंगे, कौन बिल्डिंग देगा, किस तरह से घर होगा, कौन से देश में परमेश्वर लेकर जाएगा, वहां के लोग कैसे होंगे। प्रियो, हम जब कहीं पर जाते हैं तो सोसाइटी के बारे में पूछते हैं, यहाँ की सोसाइटी कैसे है, यहाँ के लोग कैसे हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, और बहुत सारी सोसाइटी में बहुत कुछ करने वाले होते हैं। इसके लिए लोग सोसाइटी देखकर जाते हैं। प्रियो, एक बिल्डिंग है उसी एरिया में, वो 25 लाख की है एक रूम, और उसी एरिया में दूसरी सोसाइटी है, वहां पर बिल्डिंग के अंदर एक कमरा है और उसका प्राइस है 80 लाख। ये क्यों डिफरेंट है?
क्योंकि वहां का रहन सहन है। तो प्रियो, अब्राहम भी चलता है परमेश्वर के पीछे, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष किया, इतना आशीष किया, इतना आशीष किया कि उसके जैसा कोई नहीं था। इतना ही नहीं प्रियो, अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर ने लूत को भी आशीष किया, क्योंकि लूत अब्राहम को पकड़कर चल रहा था और अब्राहम परमेश्वर को पकड़कर चल रहा था। आज हम किसको पकड़कर चल रहे हैं? आप किसको पकड़कर चल रहे हैं? उसके पास भी एक चिंता थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, और वो परमेश्वर के पीछे जाता है। परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, बच्चा दूंगा, लेकिन वो अपनी योजना, अपने सिस्टम को लगाता है और वहां पर वो फेल हो जाता है। कई बार हम भी अपने सिस्टम को लगाते हैं, अपनी योजना को बनाते हैं, और हम भी क्या होते हैं? फेल होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने फिर से अब्राहम से बात किया कि हे अब्राहम, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या हो जा? सिद्ध हो जा। प्रियो, आज हमें परमेश्वर बोलता है सिद्ध होने के लिए। उसके राज्य में जब हमें बुलाता है, तो अब्राहम जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसने भी दुख तकलीफ झेली। क्यों झेली? क्योंकि उसने भी कई बार अपने मन को यहां वहां पर लगाया। अरे मेरा उम्र हो गया, मेरी औरत का उम्र हो गया, अभी बच्चा कैसे पैदा होगा? उसने हजीरा को लिया, उसकी दासी को, और उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैंने जो योजना बनाई है उसे मैं जानता हूं, उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। और प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी योजना अब्राहम के जीवन में पूरी की, उसे इसहाक को दिया। क्यों? क्योंकि प्रियो, अब्राहम परमेश्वर के भय में 1 साल चला। लास्ट में, अंत में वो क्या किया? पूरी तरह से परमेश्वर को पकड़ लिया। आज हमारा जीवन ऐसा ही है। हम भी डावाडोल हो रहे हैं, यहां वहां चीजें हो रही है, यहां वहां परिस्थितियां हो रही है। प्रियो, परमेश्वर बोल रहा है सिद्ध हो जा, मैं तेरी परिस्थिति को बदल दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा जैसे मैंने अब्राहम को आशीष किया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। उसके जीवन को अगर हम देखेंगे, यूसुफ के, तो बाइबल कहती है कि उसके भाइयों ने क्या किया? प्लान किया कि इसके दर्शन का क्या होता है, इसके स्वप्न का क्या होता है। प्रियो, परमेश्वर अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को यूसुफ के जीवन में क्या किया? डाला। और बाइबल कहती है कि यूसुफ परमेश्वर के उस दर्शन को, स्वप्न को अपने भाइयों के बीच में आकर बताता है, उसके लोगों के बीच में बताता है, और उसके लोग क्या करते हैं? उससे ईर्ष्या रखने लगते हैं, उससे जलन रखने लगते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है तो संसार उससे बैर करेगा। ये एक चिन्ह है, ये आत्मिक चिन्ह है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो अंधकार में था तब तक वो शैतान का था, जैसे ही वो उजाले में आया वो परमेश्वर का हो गया। यूसुफ के ऊपर जैसे ही परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपनी महिमा को प्रकट किया, उसके भाइयों के अंदर उसके प्रति कड़वाहट आ गई। प्रियो, अगर आपके प्रति किसी के अंदर कड़वाहट आई है तो आप यूसुफ के समान हैं। यूसुफ के साथ और भी हुआ है। उसके भाइयों ने प्लान किया उसको मारने का, उसको गड्ढे में डालने का, उसको मिस्र में बेचने का, गुलामी में बेचने का। उसके कपड़े को छीना गया, उसके पिता को झूठी न्यूज बना कर दी गई, उसके बेटे को, यूसुफ को, किसी जानवर ने क्या किया? मार डाला। उसका कपड़ा, लहू से भीगा हुआ कपड़ा हमें मिला है। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं, जेल से महल तक का सफर परमेश्वर ने तय किया। उसकी कहानी जो हमने देखी, वहां पर क्या है? यूसुफ ने स्वप्न देखा और उसके भाइयों से उसका वर्णन किया, और उसके भाइयों ने उससे द्वेष करने लगे और उन्होंने प्लान किया। आज प्रियो, जब परमेश्वर की योजना हमारे पास आती है तो शैतान भी एक योजना बनाता है। क्या करने के लिए? गिराने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती की किताब में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। प्रियो, शैतान नष्ट कर सकता है, घात कर सकता है, हत्या कर सकता है, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो अनंतकालीन जीवन देने आया। बहुतायत का जीवन को परमेश्वर क्या करके रखा है प्रियो? रखा है। इसके लिए हम जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो वहां पर वो एक साधारण व्यक्ति दिख रहा है, परंतु अगर हम उसे गहराई से देखें, उसके जीवन को देखें, तो बाइबल कहती है कि यूसुफ के भाइयों ने जब उसको बेचा तो वो गड्ढे में से निकाला गया और इस्माइलियों के हाथ
वो मिस्र के रास्ते में जाने लगा और वहां पर गया और उसकी बोली लगाई गई और उसे एक गुलाम के रूप में खरीदा गया। प्रिय, गुलामी में गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पास दर्शन था। प्रियो, अगर आपके पास दर्शन है तो बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में आते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है तो शैतान भी आपके फिराक में, आपके पीछे वो खड़ा रहेगा। और वहां पर वो जाने के बाद पोतीपर के घर में उसे काम मिलता है, उसके घर को, संपत्ति को, खेती बाड़ी को, हर चीजों को वो संभाल रहा है। और बाइबल कहती है कि प्रियो, वहां पर पोतीपर ने देखा कि इस गुलाम लड़के के द्वारा मेरा घर आशीषित हो रहा है, खेती बाड़ी आशीषित हो रही है, सब कुछ आशीषित हो रहा है। प्रियो, ऐसा नहीं था कि जो वहां पर उस देश का जो अधिपति है, जिसने उसे खरीदा है, वो नया काम चालू कर रहा है, ऐसा नहीं था। पहले से उसकी धन संपत्ति सब कुछ था। परंतु बाइबल कहती है कि यूसुफ के जाने के बाद पोतीपर के घर में आशीष आने लगी। और वो आशीष ऐसे ही नहीं आई, उसके साथ परमेश्वर था। यूसुफ परमेश्वर को पकड़कर चल रहा था। उसका पिता जो याकूब है वो भी परमेश्वर को पकड़कर चल रहा था। याकूब ने मल्ल युद्ध लड़ा। याकूब का नाम है धोखेबाज। और वो परमेश्वर से मांगता है, प्रभु मेरे नाम को बदल, मेरे नाम को बदल, मेरे नाम को बदल। अपनी सारी चिंता उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दी और वो परमेश्वर से युद्ध करने लगा आत्मिक। वो परमेश्वर से लड़ाई करने लगा, मुझे तू आशीष कर, मुझे तू क्या कर, आशीष कर। क्या वो आशीषित नहीं था? प्रियो, अगर आप यूसुफ के पिता को, याकूब को देखेंगे तो वो बहुत आशीषित था। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, जानवर थी, 12 पुत्र थे। लेकिन वो परमेश्वर से मांगता है, प्रभु तू मुझे आशीष कर। और बाइबल कहती है कि याकूब ने परमेश्वर से युद्ध जीता, प्रार्थना का उत्तर मिला और परमेश्वर ने बोला, अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। और आज इज़राइल एक देश के नाम से, वो क्या है, इस धरती के ऊपर एक मैप है, उस मैप में वो है, वो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर ने बोला, वैसे ही हो गया। प्रियो, उसका बेटा यूसुफ, उसके जीवन में भी दर्शन आया, दुख आए, तकलीफ आई, उसने अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, परमेश्वर को पकड़कर वो जीवन जी रहा था। और उसने जब देखा कि मेरे जीवन के द्वारा हर चीज आशीषित हो रही है, वो अपने आप को पवित्र करने लगा, वो अपने आप को शुद्ध करने लगा, वो परमेश्वर के भय में चलने लगा। प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर को पकड़ रहे तो आज हम किस रवैये को अपना रहे? क्या धार्मिकता को पकड़ रहे, पवित्रता को पकड़ रहे, परमेश्वर के राज्य को हम ढूंढ रहे? प्रियो, हमें यूसुफ के जीवन को देखना है। वो बेचा गया, वो गुलाम में गया, पोतीपर के घर में वो आशीषित हो रहा है। पोतीपर की औरत आती है उसके पास और बोलती है कि मेरे साथ तू क्या कर, दुष्कर्म कर। उसके ऊपर गलत निगाह से उस स्त्री ने यूसुफ को देखा और यूसुफ मना करता गया और एक शब्द बोलता है, मैं तेरे साथ गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र रहना चाहता हूं। आज हम किसकी दृष्टि में पवित्र रहना चाहते हैं? हम सोचते कोई नहीं देख रहा है। प्रियो, याद रखो, परमेश्वर हमें निहार रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमारी गवाही देता है। और प्रियो, बाइबल कहती है कि यूसुफ वहां से पाप करने से भागा और वहां पर उसे फंसाया गया और वो जेल में गया। जेल में जाने के बाद भी परमेश्वर उसके साथ था। अगर हम परमेश्वर को पकड़कर चल रहे, हम पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, प्रियो, हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है। भले फंसाया जाए, निंदा किया जाए, अपमान किया जाए, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। प्रियो, नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। जब तुम्हारे लिए कोई निंदा करे तो तुम आनंद करो, जो तुम्हें कोसे उसे क्या करो, आशीष करो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। क्या प्रियो, आज हम ये कर रहे हैं? आज हमारा जीवन कैसा है? अगर हमें कोई उल्टा बोलता है तो हम आकर तुरंत ही क्या हो जाते, निराश हो जाते और बोलते परमेश्वर इसको देख लेगा, परमेश्वर इसको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्या परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दिया है?
प्रियो, यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, यीशु के सर के ऊपर मारा गया, पेट में बाला घुसाया गया, यीशु के शरीर को लहूलुहान कर दिया गया, फाड़ दिया गया, फिर भी वो क्रूस पर खड़ा होकर बोल रहा है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और हम यीशु को पहने हुए हैं, हम कौन सा जीवन जी रहे? क्या हमने क्षमा किया है? प्रियो, बहुत आसान है, आशीष 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 चाहिए, छुटकारा चाहिए, परंतु हमने जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार क्या हम जीवन जी रहे हैं? क्या आत्मा के फल हमारे अंदर है कि शारीरिक फल आज भी है? क्या आदम का स्वभाव आ जाता है और मसीह का स्वभाव भी आ जाता है? प्रियो, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ा नहीं, और बाइबल कहती है कि यूसुफ जेल से महल में गया और परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए योजना बनाई थी। जो उसने शुरुआत में उसके पिता के घर में दर्शन को देखा, वही दर्शन परमेश्वर दूसरे देश के अंदर पूरा कर रहा है। एक गुलाम में आया हुआ व्यक्ति, लड़का, वो प्रधानमंत्री बनता है और वहां का राजा आज्ञा देता है कि यूसुफ जो बोलेगा वही होगा। प्रियो, ये कैसे हुआ? ये आज्ञा पालन से हो रहा है, ये परमेश्वर को लेकर चलने से हो रहा है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करने से हो रहा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, आपके जीवन में हुआ होगा कि आप उस काम के लायक नहीं है, फिर भी उस काम पर आपको बुलाया जा रहा है, आपको रखा जा रहा है। लोगों के पास काम नहीं है परंतु आपको अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं, आपको बिजनेस परमेश्वर दे रहा है, आपके परिवार में अच्छी चीजें आ रही है। लोगों के पास खाने को नहीं हो रहा है परंतु आपके जीवन में परमेश्वर अच्छी से अच्छी चीजें दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को पकड़ा है। प्रियो, परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है और उस देश के अंदर यूसुफ प्रधानमंत्री बनता है और अपनी महिमा को परमेश्वर यूसुफ के जीवन में पूरा करता है। प्रियो, आपके भी जीवन में परमेश्वर आपकी चिंता को, दुख को, तकलीफ को, जैसे यूसुफ गया, अगर आप वैसा जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। आप उसे पकड़ कर चलिए। प्रियो, दाऊद के जीवन को अगर हम देखेंगे तो एक दाऊद जो है एक चरवाहा है, वो भेड़ बकरियों को चराता है। जब आप उसके जीवन को देखेंगे तो वहां पर उसके पिता के घर में भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर अगर आप देखेंगे उसके जीवन को तो उसका जो पिता है उन भाइयों के मध्य में जब शमूएल भविष्यद्वक्ता को बोला जाता है कि दाऊद को भी बुलाया जाए, वो नाम नहीं लेता दाऊद का, लेकिन बोलता तेरे पुत्रों को इकट्ठा करना। तब जब आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, वहां पर लिखा है कि उसके सब भाइयों को तो बुलाया गया परंतु दाऊद को नहीं बुलाया गया। लेकिन प्रियो, जिसके ऊपर परमेश्वर की योजना है, संसार उसे ठुकराएगा, उसे नीचा दिखाएगा, उसे अपमानित करेगा, उसका वैल्यू नहीं होगा। दाऊद का जीवन भी ऐसा ही था। वो एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था, भाइयों के लिए खाना लेकर जाता था क्योंकि वो छोटा है। अगर आप उसके जीवन को देखेंगे तो जब परमेश्वर ने उसे चुना तो उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया कि आने वाले दिनों में ये राजा होगा। ये योजना तुरंत नहीं पूरी हो गई प्रियो, कई साल लगे, क्योंकि वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर साउल राजा था और उसके बाद में दाऊद राजा बना। कई साल लगे। अपने जीवन में दाऊद ने युद्ध भी लड़ा। किसके लिए लड़ा? साउल के लिए। और जब आप देखेंगे वहां पर तो साउल भी उससे द्वेष करने लगा, उसके ऊपर और चिंता आ गई, दाऊद को मारने तक का प्लान किया गया। वो कैसे तो करके मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्लान है कि वो राजा बनेगा। प्रियो, उसके पहले परमेश्वर ने प्लान करके रखा है कि वो राजा बनेगा। शत्रु कितना भी प्लान अगर वो आपके ऊपर कर रहा है, एक भी प्लानिंग सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके पक्ष में परमेश्वर खड़ा है। प्रियो, अगर आप दाऊद के जीवन को देखेंगे तो वो परमेश्वर को पकड़ कर चल रहा था, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था। वो छोटा था
लेकिन वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। आप अपने आप को साधारण समझना बंद करो। दाऊद एक साधारण व्यक्ति था, एक चरवाहा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पकड़ा वह असाधारण बन गया। प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुना है, आप साधारण नहीं रह गए, आप असाधारण है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुमूल्य पात्र हो और शैतान के राज्य को आप उखाड़ने के लिए एक विस्फोटक कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। प्रियो, दाऊद के जीवन से परमेश्वर ने अनगिनत काम किए, लेकिन दाऊद कभी परमेश्वर को भूला नहीं, कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। प्रियो, वही काम करना है, हमें परमेश्वर को पकड़ना है। दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द आए। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे, दाऊद के जीवन को आप देखेंगे तो वहां पर दाऊद अपने जीवन के बारे में लिखता है। वो अपने आप को बताता है कि मैं कैसा हूं, वो अपनी कमजोरियों को बताता है, परंतु परमेश्वर की महिमा को वो अपने जीवन से प्रकट करता है। आज हम अपने आप को जब देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां दिखेगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देख रहे तो परमेश्वर हमें भरपूर करेगा। प्रियो, हमें कोई पसंद करे या नहीं करे, परंतु याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें पसंद किया है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया, क्रूस के ऊपर वो बलिदान हो गया है हमें खरीदने के लिए। और हम छुड़ाए गए लोग हैं, हम पवित्र किए गए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रियो, हम साधारण लोग नहीं हैं। हर कहानी यही बताती है कि परमेश्वर अपने समय पर अपनी योजना पूरी करता है। आज हमने देखा अब्राहम के जीवन को 25 साल लगे। जो परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तू निकल और मैं तुझे बेटा देकर आशीष करूंगा, 25 साल लगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर की योजना को विश्वास तो किया परंतु उस पर चला नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब बोला सिद्ध हो जा, 1 साल में उसने सिद्ध होकर क्या किया, उस आशीष को पा लिया। प्रियो, यूसुफ के जीवन को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको चुना कि उसके सामने उसके भाई झुकेंगे, उसके माता पिता झुकेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूसुफ का जो पिता है वो याकूब है, वो बड़े पद पर है, वो धनी है, वो नहीं हो सकता। वो छोटा है, यूसुफ जो है 11वें नंबर का है, बेटा है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और जो दर्शन देखा गया वो सारी चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। उसने अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दी। अगर दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, वो एक चरवाहा है, परमेश्वर उसको राजा बनाने तक का जो मार्ग है तय करता है, तो प्रियो वहां पर परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। वो उसके बल से, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से नहीं हुआ, उसने परमेश्वर के राज्य को पकड़ा, वो परमेश्वर को ढूंढा। वो भेड़ बकरियों के बीच में जाता, परमेश्वर की स्तुति करता, आराधना करता था, और परमेश्वर के पीछे वो लगे रहता था, उसके वचन को पकड़ता था। आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे वचन दाऊद ने लिखे हैं अपने जीवन से। प्रियो, दाऊद साधारण नहीं था, उसने परमेश्वर को पकड़ा और उसके समान कोई राजा नहीं हुआ, बाइबल कहती है। प्रियो, हर कहानी यही बताती है कि परमेश्वर अपने समय पर अपनी योजना पूरी करता है। अगर आपको, मुझे, हर एक को जो सुन रहे हैं, आपको चुना है, तो परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो साधारण योजना नहीं है। यदि आज तुम भविष्य की चिंता में हो, परमेश्वर तुम्हें नहीं भूला है, वो तुम्हारे आगे चल रहा है। प्रियो, वो रास्ता बना रहा है आपके लिए, उसका समय सर्वोत्तम है, उसके समय पर विश्वास करो। आज भी जो गिरना है, बार बार झुकना है, जो अगर वो चीजें हमारे जीवन में आ रही है प्रियो, तो हमें सावधान होना है, हमें अपने जीवन को देखना है, हमें हार नहीं मानना है। परमेश्वर ने एक महान योजना बनाई है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रियो, हमने देखा इनके जीवन में कि परमेश्वर ने क्या किया। इन्होंने परमेश्वर को पकड़ा, उसके राज्य के पीछे गए, सच्चाई में चले, धार्मिकता में चले, पवित्रता में चले, और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में उन्होंने क्या किया, ले लिया। प्रियो, और बाइबल कहती है कि जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, सब बातें मिलाकर परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेगा। प्रियो, जैसे इनके जीवन में हमने देखा कि परमेश्वर भलाई में उत्पन्न किया है, वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। प्रियो, आप विश्वास करो, आपके जीवन में परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा। प्रियो, परमेश्वर साधारण नहीं है।
प्रियो, वो हमारे जीवन में देखता है, हमें निहारता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि जो उस पर विश्वास करता है वो किसी बात में लज्जित नहीं होता है। आज हमने देखा यहां पर अब्राहम, उसके जीवन में एक चैलेंज था, याकूब उसके जीवन में चैलेंज था, यूसुफ उसके जीवन में एक चैलेंज था, दाऊद उसके जीवन में भी एक चैलेंज था। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं प्रियो बाइबल के अंदर जिसके जीवन में चैलेंज आया। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज है। उस चैलेंज में हम, जो हमारी चिंता है, उस चिंता को हम क्या कर रहे हैं? राई के दाने को पहाड़ के रूप में बना रहे हैं, या उस पहाड़ को हम यीशु के नाम में आज्ञा दे रहे हैं और हुक्म कर रहे हैं निकल जा करके। प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान आया और यीशु ने शैतान को आज्ञा दिया जाने के लिए। आज जितनी भी परिस्थितियां है उससे हमें बात करना है, उससे हमें बोलना है कि यीशु के नाम में ये परिस्थितियां तू क्या कर, निकल जा। प्रियो, परिस्थितियां ऐसे ही नहीं रहेगी, वो बदलेगी, परंतु हमें विश्वास करने की जरूरत है। यहोवा कहता है, क्योंकि मैं जो योजनाएं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की ही है, ताकि तुम्हें आशा से भरा भविष्य दूं। प्रियो, यिर्मयाह की किताब 29:11 में परमेश्वर ने एक अच्छा योजना हमारे लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है मेरे भाई और बहन। और परमेश्वर उस योजना को जानता है। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे बारे में सब कुछ लिख दिया है और यहां पर हम जीवन जी रहे। अब हमें उस पर आंख बंद करके विश्वास करके जीवन जीने की जरूरत है। हमारी सारी चिंता को छोड़ देने की जरूरत है, क्योंकि हमें जो लेकर चलने वाला, हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। वो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है और उसके ऊपर हम भरोसा करके चल रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, विश्वास के साथ तुम्हारा समय आने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा है। जहां आज तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जो रुका हुआ है वह आगे बढ़ेगा, जो बंद है वह दरवाजा खुलेगा, जो खो गया है परमेश्वर उसे फिर से स्थापित करेगा यीशु के नाम में। प्रियो, आप विश्वास करो, इसलिए निराश मत हो, हिम्मत मत हारो, विश्वास को कभी मत छोड़ो। तुम्हारा परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है, जैसे उसने अब्राहम के लिए कार्य किया, याकूब के लिए कार्य किया, दाऊद के लिए कार्य किया, आपके लिए भी कार्य कर रहा है। जिस आशीष की तुमने प्रार्थना की है उसका उत्तर मार्ग में है। तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वहां ले जाने वाला है जहां तुमने केवल विश्वास में देखा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:8 में प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तेरे आगे एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग को खोल कर रखा है। प्रियो, परमेश्वर ने योजना तो बनाई है और परमेश्वर उसे पूरा भी करेगा, लेकिन उस योजना का असली हकदार हम है। अगर उस योजना को हम पकड़ते और परमेश्वर से मांगते, प्रभु इस योजना में मैं चल रहा हूं तो ये योजना मेरे जीवन में पूरी होने दे, तभी वो योजना पूरी होगी। प्रियो, परमेश्वर हमें पकड़ कर लेकर नहीं जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और वो गया और वो परमेश्वर की आवाज को सुना, परंतु उसने 24 ईयर्स, जब आप उसके जीवन को देखेंगे तो उसने आज्ञा नहीं मानी बहुत सारी चीजों को। इसके लिए वो फेल होता गया। और 1 साल जब परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो, चल, और उसने 1 साल में सिद्धता को पाया, पवित्रता को पाया, परमेश्वर के वचन को पकड़ा, विश्वास किया, झूठ बोलना छोड़ा, हर परिस्थितियों को क्या किया, उसने छोड़ दिया जो उसे गिरा रही थी, निराश कर रही थी, हताश कर रही थी, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। प्रियो, अपनी सारी चिंता को आज परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। एक सुनहरा भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। आप विश्वास करें, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। स्वर्गदूत उसके आपके लिए खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वचन पर विश्वास करें। प्रियो, भविष्य की चिंता मत करो, परमेश्वर पहले से तुम्हारे आगे चल रहा है और तुम्हारे लिए योजना को बना कर रखा है, और वो योजना महान है। आज आपके जीवन में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, कांटे दिखाई दे रहे होंगे, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा प्रियो, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा भविष्य नियुक्त करके रखा है।
आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए प्रियो, इसी के साथ हम समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। सुशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बातें किया, मैं धन्यवाद करता प्रभु तेरे प्रियजनों के लिए। प्रभु लॉर्ड मैं प्रार्थना करता प्रभु, इनके जीवन के ऊपर प्रभु तेरा हाथ होने दे। इनकी सारी चिंता मैं मांगता प्रभु इसी समय यीशु के नाम में निकल जाए। इनकी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरा हाथ हो, यीशु के नाम में इनकी परिस्थितियां बदल जाए। मैं घोषणा करता हूं शैतान की हर एक बेड़िया जो इनके पैरों को बांध कर रखी है उखाड़ दी जाए। इनके शरीर में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, इनके हेल्थ के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं, इनके बिजनेस के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं, इनके पारिवारिक जीवन के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रभु मैं मांगता हूं जिन गर्भ में बच्चे नहीं है उस गर्भ के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता प्रभु सारी चिंता आज इसी समय उखाड़ दी जाए। और प्रभु मैं मांगता हूं जो आपने इनके लिए योजना बनाई है वो योजना यीशु के लहू में मैं सील करता हूं। हर एक योजना इनके जीवन में पूरी होने दे। आपने ऐसा ही किया करके मैं धन्यवाद करता हूं पिता। सारा महिमा यीशु आपको देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।